हमने बताया आप लोग को कि ये जो होता है वो चाकू की मदद से आप लोग काट सकते हो, दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। और ऊपर से नीचे जाने पे शार्पनेस जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। चलिए, एक बात और बता दूं आप लोग को कि जब इसको फ्रेशली कट किया जाता है, जब इसको फ्रेशली कट किया जाता है तो एकदम बिल्कुल सिल्वर की तरह ब्राइट लश्यर होता है इसका। When freshly cut, they have bright luster. Bright luster, which quickly faded due to oxidation on its surface. जब जो है वो इसको फ्रेशली कट किया जाता है तो बिल्कुल जो होता है वह सिल्वर की तरह चमकना शुरू होता है, चमकता रहता है एकदम बिल्कुल सिल्वर की तरह, व्हाइट कलर का होता है ये। जब इसको फ्रेशली कट करते हो तो ये इस तरीके से होता है। लेकिन होता क्या है कि इसके सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन का अटैक होता है और ऑक्सीजन के अटैक के कारण ऑक्सीजन का अटैक होता है, ऑक्सीडाइड हो जाता है। ये सब के सब ऑक्सीडाइड हो जाते हैं और ऑक्सीडाइड होने के बाद से इसके ऊपर एक ग्रे कलर का फेडेड हो जाता है। मैं आप लोग को ऐसे बता दे रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगता है। इसके सरफेस के ऊपर ऐसे ऑक्सीडाइड मेटल है ये, ऑक्सीडाइड मेटल जो इसके सरफेस पे ऑक्सीडाइड हो जाता है। एक बात और बता दूं आप लोगों को कि ये जो होते हैं वो हाईली मैलिएबल होते हैं एंड डक्टाइल इन नेचर होते हैं। दे आर हाईली मैलिएबल एंड डाक्टाइल इन नेचर। ओके, यहां तक बातें समझ में आ गई तो कुछ बातें और भी हम लोग करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका एटॉमिक। नेक्स्ट पॉइंट होगा फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद से दूसरा पॉइंट होगा इसका एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई।
तो आप लोग तो ऐसे जानते हो कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पे इसका एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। लिथियम जो होता है सबसे छोटा होता है, उसके बाद से जो होता है वो सोडियम, उससे बड़ा जो होता है वो पोटेशियम होता है, उससे बड़ा रुबिडियम होता है, उससे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, सीजियम होता है। इसीलिए भी यहाँ पे बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम सबसे छोटा, उससे बड़ा जो होता है वो मैग्नीशियम होता है, फिर होता है कैल्शियम, फिर से होता है स्ट्रॉन्शियम और फिर से होता है बेरियम। बेरियम फ्रांसियम की बात करेंगे, लेकिन फ्रांसियम और रेडियम की बात हम लोग उतना नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं और रेडियो एक्टिव अपना जो होता है वो लॉस करता रहता है स्टेट, अपना फिजिकल प्रॉपर्टी रेडियो एक्टिव वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होने होता रहता है। इसलिए हम लोग बार बार जो है वो फ्रांसियम और रेडियम की बात नहीं करेंगे, हम लोग जो नॉन रेडियो एक्टिव होंगे उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इसके बाद से अगर हम लोग ये तो हो गया एटॉमिक रेडियाई, रेडियाई का ऑर्डर। अगर हम लोग इसके आयनिक रेडियाई का ऑर्डर पढ़ें तो बिल्कुल सेम ऑर्डर उसी तरीके से चलता है। लिथियम जो होता है वो गैसेस स्टेट में हम लोग बात कर रहे हैं, उससे बड़ा जो होता है वो सोडियम होता है, उससे बड़ा पोटेशियम होता है, फिर से जो होता है रुबिडियम होता है, एंड फिर से जो होता है वो सीजियम होता है। इसके बाद से बेरिलियम होता है, फिर से मैग्नीशियम होता है, एंड फिर कैल्शियम होता है। कोई डाउट नहीं है, एकदम बिल्कुल ऊपर से नीचे जाओ, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे जो होगा वो साइज जो होगा वह बढ़ता चला जाएगा। ये इसका आयनिक रेडियाई की बात हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें, इसका वॉल्यूम, ठीक है। क्या वॉल्यूम ना बात करके हम यहाँ पे डायरेक्ट डेंसिटी ले रहे हैं, एंड फिर से वॉल्यूम अलग से समझा देंगे। डेंसिटी, एक्चुअली हम लोग को डेंसिटी ही समझना है। डेंसिटी को समझने के लिए वॉल्यूम वाला पॉइंट मैंने उठाया था। इनका डेंसिटी का ऑर्डर, इनके डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है, डेंसिटी जानो, उसके पहले डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। किसी भी एलिमेंट का मास, किसी भी एलिमेंट का मास जो होगा वह बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो आप लोग एक तो बात जानते हो कि ऊपर से नीचे जाने पे मास में कोई फर्क नहीं, मास जो होता है वो बढ़ता ही है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, हाँ या ना। एंड मूविंग डाउनवर्ड मास इंक्रीज। लिथियम का मास कम होता है, पोटेशियम का उससे ज्यादा होता है, सोडियम का, लिथियम का मास कम होता है, सोडियम का उससे ज्यादा होता है, पोटेशियम का उससे भी ज्यादा होता है, रोडियम उससे भी ज्यादा होगा, सीजियम जो होगा वो उससे भी ज्यादा होगा। मास के ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा ऊपर से नीचे जाने पे, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूट्रॉन भी बढ़ेंगे। लेकिन वॉल्यूम का ऑर्डर क्या होता है, देखना जरा। वॉल्यूम एक्चुअली लिथियम का वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है, फिर से जो है वो उससे ज्यादा होता है सोडियम का वॉल्यूम, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पोटेशियम का वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है सोडियम के कंपैरिजन में। ज्यादा तो होता है, ज्यादा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अचानक इसका वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड फिर से रुबिडियम होता है, और फिर से जो होता है वो सीजियम होता है। बोलो ये वाली बात समझ में आ रही है? हाँ सर। on, on moving downward, the mass of the element increase slowly, but the volume of the element
इंक्रीज वेरी फास्ट फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम। सोडियम से पोटेशियम पे जाने पे वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ जाता है। एंड वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ता है तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, इसका मास, पोटेशियम का मास, सोडियम का मास, एंड मास ऑफ पोटेशियम, ये थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द सोडियम से बहुत ज्यादा हो गया। किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम की। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो एक बात बताओ कि इसका रेशियो घट जाएगा कि नहीं अचानक? हाँ सर। हाँ सर। ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये इनका मास है, ये इनका मास है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये इनका मास है, ये इनका वॉल्यूम है, और ये इनका वॉल्यूम है। अब बताओ अचानक डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आफिया, हाँ सर। कोई तो नहीं हो ना? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो तुम बताओ, एक बात बताओ कि लिथियम और सोडियम के लिए तो मैंने कोई बात नहीं किया। मास, सोडियम मास बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा। जिस रेशियो से लिथियम से सोडियम तक जाने पे, लिथियम से सोडियम तक जाने पे जिस रेशियो से मास बढ़ा, उसी रेशियो से क्या बढ़ा? वॉल्यूम भी बढ़ा। ठीक है, तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। क्यों? हाँ सर। नहीं, ऐसे ऐसे कैसे है? मतलब कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा मास बढ़ा, लिथियम से सोडियम तक गए तो थोड़ा सा मास भी बढ़ा, थोड़ा सा वॉल्यूम भी बढ़ा। तो नो डाउट मास जो होगा वो सोडियम का ज्यादा होता है, तो डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक, लेकिन अब अचानक जैसे ही पोटेशियम के पास जा रहे हैं तो मास तो थोड़ा सा बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया। मास थोड़ा सा बढ़ा लेकिन वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ गया। सभी लोग बताओ, डेंसिटी कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? सर डेंसिटी कम हो जाएगी ना पोटेशियम की। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर सोडियम और पोटेशियम में देखा जाए तो किसका डेंसिटी ज्यादा है और किसका कम है? सोडियम की ज्यादा। हाँ, तुम ऐसा ना कर देना कि ये कर देना सोडियम फिर से पोटेशियम फिर से रुबिडियम और फिर से सीजियम कर देना। ये ऑर्डर जो होगा वो गलत हो जाएगा। सही ऑर्डर क्या है? लिथियम से ज्यादा पोटेशियम का, फिर उससे ज्यादा सोडियम का, क्योंकि पोटेशियम का कम हो गया, फिर से रुबिडियम और फिर से सीजियम, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सोडियम के कंपेयर में पोटेशियम का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होने के कारण ये होता है ऑर्डर। डेंसिटी समझ में आया कि नहीं आया? आफिया बोलो तो। हाँ सर, समझ में आ गया। सही सही बोलो। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ कि इब्तिसान है और इब्तिसान, जी सर। इब्तिसान है और आफिया है, एक बेंच पे बैठे हो, कौन ज्यादा जो है वो देर तक बैठा रहेगा? किसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा? ऐसे कैसे पता चलेगा सर? ये देखना पड़ेगा सर। जो ज्यादा देर तक चपका रहेगा वो ज्यादा ज्यादा उसका एडजॉर्प्शन होगा ना। मैं किसका, मैं पता लगाऊं, बताओ। सर मास से करेंगे कैसे? मास हाँ, जिसके ज्यादा है।
फरनाज का बोल दे रहा हूँ, फरनाज और आफिया, है ना। आफिया को ना फूक दिया जाएगा तो उड़ जाएंगी यहाँ से, है ना। नहीं सर। और फरनाज को तो धक्का लगाना पड़ेगा। किसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा? देखो, छोड़ो ये सब किडिंग है। जस्ट मोर डेंसर मोर एडजॉर्प्शन, मोर डेंसर मोर एडजॉर्प्शन। जितना ही ज्यादा एलिमेंट होगा, डेंसिटी जिसकी जितना ही ज्यादा होगी, उसका एडजॉर्प्शन उतना ही फास्ट होता है। जिसका एडजॉर्प्शन जितना ही ज्यादा हो, जिसका डेंसिटी जितना ही ज्यादा होगी, उसका एडजॉर्प्शन उतना ही फास्ट होता है। डेंसिटी बढ़ने से देखो, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक कोई सरफेस है और इस सरफेस पे छोटे छोटे वो क्या कह सकते हैं उनको, डस्ट पार्टिकल भी है, और वो क्या नाम है, आप क्या कह सकते हो उसे, कोई हल्का फुल्का क्या ले सकते हो जो फूंक देने पे इजीली उड़ जाए? घास फूस, सूखा हुआ पत्ता, किसी मेटल के सरफेस के ऊपर, किसी मेटल के सरफेस के ऊपर जो ज्यादा डेंसिटी वाला होगा वो एडजॉर्ब, किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी, नॉट ओनली मेटल, किसी भी के ऊपर जो ज्यादा डेंसिटी वाला होगा वो ज्यादा एडजॉर्ब होगा, कि जो कम डेंसिटी वाला होगा वो ज्यादा एडजॉर्ब होगा? ज्यादा जो ज्यादा ज्यादा डेंसिटी वाला। ज्यादा डेंसिटी वाला। वो ज्यादा एडजॉर्ब होगा, कम डेंसिटी वाला जो होगा वो कम एडजॉर्ब होगा, एडजॉर्प्शन। मोर डेंस एलिमेंट एडजॉर्ब फास्टर। वही वही मोर डेंसर एलिमेंट एडजॉर्ब फास्टर, उसका एडजॉर्प्शन फास्ट होगा। डाउट? किसी कोई डाउट? नहीं सर। ओके, ये एक क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। थोड़ा सा इसका क्वेश्चन देखिए तो, इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सब लोग बताइए तो कौन सा आंसर होगा? इज ऑप्शन ऑफ थ्री। हाँ सर, ऑप्शन थ्री। ऑप्शन थ्री। थ्री। सब लोग को ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आफिया? हाँ सर, दिखा। दिखा ना? देखो कहाँ दिया था, कहाँ बताया गया। हाँ सर। एक्चुअली इसका टॉपिक था, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये बता रहा था कि इनकी डेंसिटी जो होती है, वह ये सब के सब जो होते हैं, वह डेंसिटी का ऑर्डर ये हो गया। और एक बात और बता दूं आप लोग को, कि यहाँ से लिथियम से लेके सोडियम तक के जो एलिमेंट होते हैं, इनकी डेंसिटी जो होती है वह 1 ग्राम से भी कम होती है, लेस देन 1 ग्राम। डेंसिटी इनकी लेस देन 1 ग्राम होती है।
और इसी नाते ये जो होते हैं वाटर पे भी जो है वो तैरने लगते हैं, और जो होता है वाटर से हल्के होते हैं, वाटर से तैरने लगते हैं, वाटर में इनको स्टोर नहीं किया जा सकता है, ऑक्सीडाइड हो जाते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं बहुत ही फास्ट। खैर, तो इसीलिए इनको स्टोर किया जाता है कहाँ पे? oil, हाँ, these are stored in kerosene oil. ये केरोसिन ऑयल में स्टोर किए जाते हैं। एंड केरोसिन, लिथियम जो होता है वो केरोसिन ऑयल से भी इसकी डेंसिटी कम होती है। देखो केरोसिन ऑयल की डेंसिटी जो होती है, केरोसिन ऑयल की जो डेंसिटी होती है वह 0.745 के करीब में होती है, और जो लिथियम की डेंसिटी होती है वो लिथियम की डेंसिटी 0.465 ऐसा कुछ होता है, 475 के करीब में होता है। तो ये तो लिथियम केरोसिन से भी हल्का हो गया। तो केरोसिन में रखोगे इसको स्टोर करने के लिए, पता चला कि केरोसिन में रख रहे हो, ये केरोसिन में रखना चाहते हो आप इसको, लिथियम जो है वो उसके ऊपर आके तैरने लगा, ऊपर आके देखने लगा, उसके ऊपर अटैक कर दिया ऑक्सीजन, तुरंत ये ऑक्सीडाइड हो जाएगा, आग लग जाएगी, केरोसिन ऑयल खराब हो जाएगा, है ना, खराब नहीं हो जाएगा, बर्न कर जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग वैक्स में लपेट देते हैं, और वैक्स में लपेट के फिर इसको डुबा देते हैं कि तुम्हें ऊपर नहीं आना है ना। तो लिथियम जो होता है kept in kerosene oil by wrapping in wax, paraffin wax. Lithium kept in kerosene oil by wrapping in wax. Paraffin wax. श्वेता, जी सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, आप ही क्या नाम है, इब्तिसान? जी सर। रूट तो नहीं गई ना तुम? नहीं सर। अब बोलोगी सर जो है मुझे इतना ज्यादा जो है वो डेंसिटी वाला बोल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट किडिंग। चलिए, अभी तक जो है हम लोग पढ़ रहे थे अल्कली मेटल की डेंसिटी की बात कर रहे थे, अब इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा एल्कलाइन अर्थ मेटल का। एल्कलाइन अर्थ मेटल में भी आप लोग देखोगे कि इसका जो डेंसिटी का ऑर्डर होता है वह देखने में ऐसे लगता है, आफिया नाराज हो गई होगी, कह सर जो है वो मुझे इतना हल्का समझते हैं कि फूंक देने से मैं उड़ जाऊंगी, है ना आफिया? नहीं नहीं हाँ। नहीं सर। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। देखो ऊपर से नीचे जाने पे मास बढ़ता है, मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर जो होगा वो फिर से गलत होगा, ये ऑर्डर जो होता है वो फिर से गलत होता है। सही ऑर्डर क्या होता है? तो सही ऑर्डर क्या होता है, तो ये देखिए कैल्शियम का सबसे ज्यादा होता है, कैल्शियम का सबसे कम होता है, उससे ज्यादा मैग्नीशियम का, और बेरिलियम की डेंसिटी उससे ज्यादा होती है, स्ट्रोंशियम और फिर से बेरियम का होता है।
इनका वॉल्यूम रैंडम होने के कारण इनकी डेंसिटी में चेंजिंग आती है। मास इनका सही होता है, मास इनका जो होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द व्हाट रूल, बट इनकी वॉल्यूम जो होती है वो रैंडम होने के कारण ऐसे होती है। ठीक है, तो आप ना क्या करो, इसको याद करने का तरीका ये है कि बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, और यहाँ पे जो है वो कैल्शियम है, बाकी ऑर्डर सही है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। आप क्या करो कि अपना 3 फिंगर इसके ऊपर रखो, मिडिल फिंगर इसके ऊपर, उसके बगल वाला फिंगर इधर की तरफ रखो, एंड एक फिंगर इधर की तरफ रखो, 3 फिंगर रखो ऐसे, आपके हाथ का 3 फिंगर ये है। ठीक है, और क्या कर दो, अपने हाथ को ऐसे उलाट दो। उलाट दोगे तो क्या होगा, ये वाला इधर चले आएगा, ये वाला उलाट दो एक बार तीनों फिंगर इसके बीच में रखो, मिडिल फिंगर इधर वाला एक फिंगर, इधर वाला एक फिंगर, मिडिल फिंगर पे इसको रखो और अपने हाथ को उलाटो। उलाटोगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम यहाँ पे आ जाएगा, मैग्नीशियम वहीं पे रह जाएगा और बेरियम यहाँ पे आ जाएगा। बोलो, स्ट्रांशियम और बेरियम, बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर। सोचना हाँ ये सर। उल्टा कर देना। चलिए, अब आप लोग ये भी देखो कि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं, जैसे कि लिथियम है और बेरिलियम है, तो आप लोग जानते हो कि इधर से इधर जाने पे साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है, एंड मास तो इंक्रीज करेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा। करस्पॉन्डिंग पीरियड में एल्कली मेटल जो होता है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल से कम डेंसिटी वाला होता है, यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल इज मोर डेंसर इन कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल। ठीक है, चलिए ये देखते हैं, जैसे कि अगर आपको मैं सोडियम दे दूं और आपको मैंने मैग्नीशियम दे दिया, बताइए कौन डेंसिटी ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है इसका मास ज्यादा होगा, इसका साइज छोटा है तो डेंसिटी इसका ज्यादा है। ठीक है, ये वाली बात आप लोग याद रखोगे, और कौन याद रखोगे, लिथियम वाला भी याद रखोगे। अब आती है बात किसकी, अब आती है बात मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, अभी तक हम लोग एटॉमिक रेडियस देख रहे थे, डेंसिटी देख रहे थे, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, मेल्टिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करता है? मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वह इनके मेटेलिक बॉन्डिंग के बीच में, मेटल के बीच में प्रेजेंट बॉन्डिंग के बिहाफ पे, और पैकिंग, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो पैकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जिसकी पैकिंग जितना ही ज्यादा होगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज्यादा होगी, पैकिंग। ठीक है, यहां पे लिखूंगा ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, वीक bonding, these metals show low melting point, low melting point and boiling point। ठीक है, मेल्ट जितना है, देखो कोई भी मेटल जितना ही ज्यादा पैक्ड होगा, जितना ही ज्यादा रैंडम तरीके से, जितना ही ज्यादा रेगुलर तरीके से पैक्ड होगा,
उसको मेल्ट कराना उतना ही मुश्किल होगा। उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब इनके बीच का मेटेलिक बॉन्ड जो होगा वो वीक होता है, टूट जाता है। मेटेलिक बॉन्ड टूटेगा तब जब हम लोग क्या करेंगे, इनको बहुत ज्यादा हीट करेंगे तब। अब सुनो, जितना ही ज्यादा पैकिंग होगी उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। मोर इज द पैकिंग, more will be the मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। एंड दूसरी बात, ये पैकिंग जितना ही ज्यादा पैक होगा, जितना ही पास होंगे उनका जो होगा वो उतना ही ज्यादा जो होंगे वो मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करेगा? बॉइलिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करता है, जरा बताइए तो। आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर नहीं, यहाँ पे मेटल की बात कर रहे हैं तो आयनिक कहां से आ गया? बॉइलिंग पॉइंट इस बात पे डिपेंड करता है कि वेपराइजेशन जिसका जितना ही ज्यादा होगा, जितना ही जल्दी वेपर बनेगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को उतना ही जल्दी से गेन करेगा और उतना ही जल्दी से बॉइल होगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? बोलो श्वेता। हाँ सर। हाँ, इसका बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेपराइजेशन टेंडेंसी के ऊपर। एंड वेपराइजेशन टेंडेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? जैसे कि मान लो कि अगर हम लोग लिक्विड की ही बात करते हैं तो जो सरफेस पे प्रेजेंट पार्टिकल, वेपराइजेशन इज व्हाट? सरफेस फिनोमेना। हाँ सर। तो सरफेस पे जो पार्टिकल होंगे वो नीचे वाले पार्टिकल के साथ अगर स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे तो ये जल्दी स्केप नहीं करेंगे तो वेपर नहीं बनाएंगे, और वेपर नहीं बनाएंगे तो इनका बॉइलिंग भी कम होगा, हाँ या ना? लेकिन अगर इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, जो सरफेस पे प्रेजेंट पार्टिकल होंगे वो बल्क में प्रेजेंट पार्टिकल, ये सरफेस पार्टिकल है, सरफेस पे प्रेजेंट पार्टिकल है, ये बल्क में प्रेजेंट पार्टिकल है। सरफेस पे प्रेजेंट पार्टिकल बल्क में प्रेजेंट पार्टिकल के द्वारा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगाएंगे अगर, तो वेपराइजेशन कम होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो वेपराइजेशन ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है ना? तो बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड किया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है श्वेता? हाँ सर। ठीक हो? हाँ सर ठीक हो। ठीक ही रहना है। जी सर। हाँ, तो आप लोग एक बात बताओ, इन जनरल अगर हम लोग मेटल की बात करें तो दूसरे मेटल के कंपेयर में एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड तो बहुत ही कम होता है, होती है, और इनकी पैकिंग भी बहुत कम होती है। पैकिंग अगर बहुत कम होगा तभी तो ये कम हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। तो वीक मेटालिक बॉन्डिंग के चलते these metals show the low melting point and boiling point, okay? अब हम बात करते हैं अगर पीरियड में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा। ऊपर से नीचे जाने पे अभी आप लोग पढ़े हो कि सॉफ्टनेस जो होता है वो घटता जाता है, मेटालिक बॉन्ड वीक होता चला जाता है। बोलिए ऐसा नो? हाँ सर। Yes, sir. तो फॉर एल्कली मेटल पहले देख लें, फॉर एल्कली मेटल
एल्कली मेटल में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का दोनों ऑर्डर में साथ साथ बता दे रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल उसी तरीके से होता है, ऊपर से नीचे जाओ, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है एंड फ्रांसियम है। ठीक, ऊपर से नीचे जाओगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों डिक्रीज करता है। क्योंकि मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, टाइम रनिंग आउट हो जाएगा तो ज्वाइन करना। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए थोड़ा सा अलग होता है।